हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग फ्री सोर्सेज जो आपको बैंकिंग प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मैं अभी देख रही हूँ, जिनके पास में नहीं है इतना कि वो लोग अफोर्ड कर सके पेड क्लासेस वगैरह। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी ऐसे सोर्सेज, ऐसे चैनल्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप फ्री क्विजेस या फ्री मॉक टेस्ट देकर भी अपने मतलब प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। प्लस गली के डॉग्स जब भी मैं वीडियो बनानी शुरू करती हूँ दे विल स्टार्ट बार्किंग, ठीक है। बट कोई बात नहीं, आप लोग मेरी बात पे ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। तो क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास में नहीं है इतना कि वो फ्री क्लासेस मतलब कि सॉरी पेड क्लासेस ले सकें। तो यहाँ पे मैं कुछ सोर्सेज बताऊंगी या यूट्यूब चैनल्स बताऊंगी जहाँ पे आप फ्री प्रिपरेशन कर सकते हो। और प्लस में आपको जो पीडीएफ फॉर्म्स में कंटेंट अवेलेबल हो सकता है और आपको वहाँ पे मतलब कि कुछ नहीं करना, बस जाओ उनके टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन करो एंड यू विल गुड टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। स्पेशली एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क आने वाला है, तो हमें अब उसके लिए प्रिपेयर करना है। तो टारगेटिंग एसबीआई पीओ एंड एसबीआई क्लर्क आप लोगों को सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को सब बेस्ट सोर्स बताऊंगी, और जो बेस्ट सब्जेक्ट नहीं है बच्चों के लिए वो है क्वांट। बहुत सारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं क्वांट के अंदर, तो क्वांट के लिए ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम लोग फिर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सोर्स आता है जिसके अंदर आपको हर टाइप के क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के बेस पे, सो दैट इज स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल जो आशीष अरोड़ा सर का है। एंड ही गिव्स सो मच गुड कंटेंट ऑन द टेलीग्राम चैनल एंड प्लस में वीडियोस ऑन द YT ऑल्सो, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको उनके डेली आपको PDF फॉर्म में चेकलिस्ट मिलेगी, आप उसको करो। इफ़ यू आर डूइंग दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस ना, यू विल गुड टू स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन इन अ क्वांट। सो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि कभी हर्षल अग्रवाल सर कभी कहीं घूमते रहते हैं इधर उधर। मैं किसी टीचर को गलत नहीं बता रही हूँ, एवरी टीचर इज़ गुड, क्योंकि वो कुछ करके ही टीचर बने हैं। हर्षल अग्रवाल सर का भी बहुत अच्छा रिव्यू है, मैंने देखा है कि बहुत बच्चे उन्हें फॉलो करते हैं। तो अगर आप लोगों को वहाँ से समझ में आता है तो आप वहाँ से भी देख लो। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर PDF फॉर्म्स जो मैंने अभी तक देखी हैं, मेरे को स्टडीफाइड मतलब आशीष अरोड़ा सर की ज़्यादा अच्छी लगी। और यूट्यूब चैनल आप लोग आशीष अरोड़ा सर का है स्टडीफाइड के नाम से। प्लस में लर्निंग कैप्सूल है शायद, लर्निंग कैप्सूल है, या फिर मैं नाम बता देती हूँ, हर्षल अग्रवाल सर हैं। उनके यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग देख लेना कि वो कैसा पढ़ाते हैं। वो भी अच्छा कंटेंट देते हैं, मेंस के टाइप के लेवल के क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं हर्षल अग्रवाल सर से ज़्यादा पढ़ी नहीं हूँ, इसलिए मुझे उनके बारे में इतना नहीं पता। लेकिन मैंने रिव्यू देखा है उनका, बहुत अच्छा बच्चों ने बताया है उनके बारे में, तो आप लोग वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। प्लस में आपको अड्डा 24/7 पे डेली बेसिस पे क्विजेस मिलेंगी, फ्री क्विजेस होती हैं। आप लोग वहाँ जाओ, वहाँ पे क्विजेस लगाओ, 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की, क्वांट के लिए बहुत अच्छी होंगी। PDFs आपको मैंने बता दिया, स्टडीफाइड के लिए जाओ, गुड फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। और DI की आपको प्रैक्टिस करनी है तो कौशिक मोहंते सर की जितने भी DI की प्लेलिस्ट है वो पढ़ लो। और अर्थमेटिक में आप लोगों को किसी पर्टिकुलर, अगर आपको पता है कि अगर आपका टाइम एंड वर्क अच्छा नहीं है तो कौशिक मोहंती सर ने बहुत अच्छे से एक एक टॉपिक को समझा के अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियोस डाल रखी हैं। 3-3 4-4 घंटे की अप्रॉक्स है वीडियोस, आप लोग वहाँ जाओ, वो देखो, आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर आप चाहे क्विजेस लगाओ, फिर कुछ भी लगाओ। प्रैक्टिस मॉक पे आपको डेली के बेस पे छोटी छोटी क्विजेस मिलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग वो भी दे सकते हो। और दैट इज़ ऑल फॉर क्वांट। आई थिंक काफ़ी सोर्सेज हो गए, और मैं ये कहूँगी कि अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखो। अगर आप बहुत ज़्यादा जगह भागोगे तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। कहते हैं ना, दो नाव में सवार हो जाओगे तो आप ना इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे। एक फैकल्टी को, एक यूट्यूब चैनल को, एक टेलीग्राम चैनल को आप सोच लो कि आपको इधर से ही पढ़ना है, देन यू आर गुड टू गो फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद में आता है इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट हो जाता है कई बच्चों के लिए, और वो लोग अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो
मैंने खुद अपने आप को इम्प्रूव होते हुए देखा इंग्लिश के अंदर, मतलब कहाँ मेरे 30 में से 6 मार्क्स 7 मार्क्स आते थे, नाउ आई कैन स्कोर 21 22 इन 30 आउट ऑफ 30 इन इंग्लिश, कभी कभी उससे भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जितनी मैं और प्रैक्टिस करूँगी और मेरे मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, ठीक है। तो वो अच्छा है, आप लोग उसके लिए आप फॉलो करो निमिषा बंसल मैम को। आई मस्ट सजेस्ट, मैंने अपनी प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट करी थी, निमिषा बंसल मैम की 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से पढ़ना स्टार्ट करा था, और आज की डेट में मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सारे कर रखे हैं। जब लगता है कि भूल रही हूँ तो मैं रिवाइज कर लेती हूँ। सेकेंड ऑप्शन, मैम के टेलीग्राम चैनल पे, निमिषा बंसल मैम के टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली की चेकलिस्ट मिलेगी, प्रीलिम्स की भी मिलेगी, मेंस की भी मिलेगी, एंड मैंने बताया था क्वांट के लिए आपको, और क्वांट में वहाँ पे मेंस की भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो यार आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आप मैम का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, प्लस में मैम की यूट्यूब क्लासेस देखो, मैम की परफेक्शन क्लासेस एवरी मंडे एवरी वेडनेसडे इट विल कम ऑन दी यूट्यूब चैनल। आप लोग वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो मैम की। अगर आप लोगों ने 2-4 क्लास मेंस की पढ़ ली ना, फिर आप देखना, आपको जब आप एक क्विज देने भी बैठोगे ना, तो आपके मार्क्स आपको लगेगा कि नहीं यार, चाहे 1 नंबर बढ़ा लेकिन बढ़ा है। तो ये होता है, एंड अदरवाइज इट विल डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। अगर आप बहुत ज़्यादा क्लासेस ले रहे हो तो आपका डेफिनेटली बहुत ही अच्छे मार्क्स से इंक्रीज हो जाओगे, ठीक है। और रीडिंग पे अपना फोकस रखो, रीडिंग इज़ मस्ट मस्ट मस्ट। मैं बहुत बारी बोलती हूँ कि रीडिंग बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर मार्क्स इन द इंग्लिश सेक्शन, आपको अपनी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि 8-10 नंबर का खेल है पूरा इंग्लिश के अंदर, जो रीडिंग सेक्शन से आता है। और उसके लिए आपको आपकी रीडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी, जब आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये हो गया। प्लस में जो फ्री सोर्सेज का आपको मैंने बता दिया, एक निमिषा बंसल मैम का टेलीग्राम चैनल, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस की चेकलिस्ट मिलेगी। सेकेंडली, यू कैन गो फॉर दी अड्डा 24/7 की जो क्विजेस सेक्शन है, आप लोग अगेन जाओ वहाँ पे प्रैक्टिस करो। हर एक एग्जाम वाइज आती हैं, 5-5 10-10 मिनट की क्विजेस आएंगे, आप लोग वो दो। इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज द मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में गाइडली की पीडीएफ बंडल्स फॉलो कर सकते हो, दैट वाज वेरी नाइस। मैं सजेस्ट करूँगी, यू कैन चेक दैट, ठीक है। इंग्लिश उनकी गाइडली की थोड़ी ऊपर होती है, लेकिन अगर आपको अपने इंग्लिश में मार्क्स इंक्रीज करने हैं, आपको हार्ड इंग्लिश पढ़ना, फिर हार्ड इंग्लिश को समझना, फिर उसको टैकल करना, रिवाइज करना, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग वो करो। और इंग्लिश के लिए मैं इतने ही सोर्सेज फॉलो करती हूँ, और बहुत लिमिटेड है मेरा सोर्सेज का जो पिटारा है बहुत लिमिटेड है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप लोग वो करो। थर्ड चीज़ आते हैं हम रीजनिंग इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। एज मच यू कैन डू द प्रैक्टिस, यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स इन रीजनिंग। ऑनेस्टली बताओ, मेरा रीजनिंग वॉज द वन ऑफ द लाइक स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन व्हेन आई स्टॉप प्रैक्टिसिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, माई मार्क्स विल स्टार्टेड डिडक्टिंग, ठीक है। तो दैट वॉज द ब्लंडर फॉर मी कि भाई मैं रीजनिंग में मार्क्स नहीं ला रही। यू कैन बिलीव, मेरे जब रीजनिंग की प्रैक्टिस छूट गई थी, 35 में से मेरे 19 मार्क्स, एंड आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी। मतलब मैंने प्रैक्टिस करी नहीं, रीजनिंग बहुत अच्छी थी, प्रैक्टिस नहीं करी थी, तो मेरे मार्क्स कम हो गए थे, ठीक है। बट व्हेन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट ऑन अ रेगुलर बेसिस, that will increase my marks, and now I can score 28 29 30। मतलब it will depend the level of mock और टेस्ट की किस लेवल का है, उसके हिसाब से मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, अब पहले नहीं आते थे, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आई मस्ट सजेस्ट यू टू go for just for guidely, you can totally rely on guidely reasoning, that will help you a lot, ठीक है। और मैं वहीं से कर रही हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। प्लस में आपको क्या कर सकते हो, अगर आपको अंकुश लांबा सर की जो उनका टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ जाके चेकलिस्ट आती है, वहाँ पे आप लोग वहाँ से सॉल्व करना शुरू करो। इफ़ यू प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस एटलीस्ट 15 to 20 पजल्स ना, you will good to go for the reasoning, and you will be pro in English in reasoning if you practicing on a regular basis। प्लस में मॉक टेस्ट तो होते ही हैं, मॉक टेस्ट आपको देने हैं।
और जितने भी मैंने सब्जेक्ट्स के अभी तक बताए हैं आप लोग टेक्स्ट बुक को भी ऐड कर लेना उसमें, क्योंकि वहाँ पे चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज आपको मिल जाएंगे, ठीक है, फ्री वाले मिल जाएंगे। गाइडली का आप लोग PDF बंडल जो है वो थोड़ा मतलब कि वही है कि थोड़ा पेडिंग है, लेकिन पेड अगर आप एक बार ही कर दोगे तो डेफिनेटली आपको साल भर का तो सब्सक्रिप्शन मिल ही जाएगा। लेकिन फ्री ऑफ सोर्स की बात करूँ तो अंकुश लांबा सर के यूट्यूब टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ पे आपको बहुत सारी वो मिल जाएंगी, चेकलिस्ट मिल जाएंगी, आप वहाँ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद में आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज द मेजर पार्ट टू फाइनली गेट इन द जॉब इन बैंकिंग सेक्टर। तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी गो फॉर दी परचम क्लासेस। मैम की जो क्लासेस हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं देखती हूँ, मैं वीकली वाइज देखती हूँ, तो मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, दैट गुड, ठीक है। प्लस में मुझे अड्डा 24/7 के जो आशीष गौतम सर हैं, मुझे उनका भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ टाइम से नहीं पढ़ रही हूँ लेकिन वो पढ़ाते हैं अच्छा है यार, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग वो करो। थर्डली मैं बोलूँगी अगर आप लोग थोड़ा पेड कर सकते हो तो आप स्टडी IQ वगैरह या फिर जो भी आपको पेड सोर्सेस मिले आप उधर जा सकते हो। और बाकी अनअकैडमी पे भी आपको मिल जाएंगे सर जो हैं प्रैक्टिस करवाते हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं है बट हाँ अनअकैडमी के भी एक सर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने बहुत बच्चों से उनका रिव्यू सुना है करंट अफेयर्स के लिए, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। लेकिन मेरा सजेशन ये है, डोंट गो फॉर द नोट्स मेकिंग एंड ऑल, जस्ट वॉच द वीडियो, जस्ट रिवाइज इट, बस इतना ही करते रहो, इतना ही काम होता है करंट अफेयर्स का। क्योंकि अगर आपको मेन स्टोरी पता है ना पर्टिकुलर करंट अफेयर की, तो आप लोगों को याद रहेगी। बस इतना समझ के उसको पढ़ना कि आप सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हो, आप कोई नॉलेज ले रहे हो, आपको सिर्फ उसको समझना है, लर्न नहीं करना उसको। तो दैट विल प्ले अ मेजर रोल कि आपको चीज़ को समझना है, याद नहीं करना। तो अगर आप सिर्फ समझोगे ना तो आपको 6 महीने पहले का भी करंट अफेयर याद रहेगा, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड कंप्यूटर के लिए तो जितने भी आपको लगता है कि ऑनलाइन यूट्यूब पे जितने भी सोर्सेज हैं, मतलब कि जो वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, वहाँ से आप लोग फॉलो कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए मैं पर्टिकुलरली अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी कि कंप्यूटर के लिए क्या क्या है। बाकी कंप्यूटर के लिए मेजरली गाइडली की बंडल्स एंड यूट्यूब चैनल पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो वीडियोस होती हैं वो देख सकते हो। सो यही थे जो सोर्सेज का सारा वो था, और दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।